Hello friends, this is Amresh Kumar and today we will discuss one of the most important question based on Riemann integral। तो बेटा Riemann integral का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें गिवन है if f be a function defined on closed interval 0 to pi by 4 defined by f of x equal to cos x if x is rational and sin x if x is irrational, देन आपको प्रूव करना है सो दैट f डज नॉट बिलोंग्स टू आर क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाई 4। सिंपली यहाँ पे मतलब आपको ये चेक करना है कि इज दिस फंक्शन रेमान इंटेग्रेबल और नॉट ऑन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाई 4। सो सिंपली अगर आपने रेमान इंटीग्रल को चेक करना है कि फंक्शन रेमान इंटीग्रेबल है नहीं, तो प्रीवियस वीडियोज में मैंने किसी भी फंक्शन के लिए अपर सम और लोअर सम, अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल फाइंड करना सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। रेमान इंटीग्रल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और बेटा अगर आपने वो किए हुए हैं तो बहुत ईजिली आपको ये क्वेश्चन समझ आने वाला है। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सो बेटा f ऑफ x गिवन है cos x if x is rational, sin x if x is irrational। तो मेरा यहाँ पे मेन वर्क क्या रहेगा, मैंने प्रूव करना है कि if f does not belongs to this। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन रेमान इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा वो कैसे पता लगता है हमें। हम जो भी इंटरवल दिया हुआ बेटा, जैसे हम ये चेक करेंगे v चेक लोअर इंटीग्रल 0 क्लोजर टू पाई बाई 4, इसको लोअर इंटीग्रल बोलते हैं हम। जो भी फंक्शन है f ऑफ x dx, ठीक है बेटा, और अपर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 बार, ठीक है बेटा, और f ऑफ x dx। हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों इंटीग्रल, ये लोअर इंटीग्रल है, ये अपर इंटीग्रल है, ये दोनों इक्वल आएंगे या नहीं। अगर ये इक्वल होंगे तो फंक्शन बिलोंग करेगा रेमान इंटीग्रल में, और अगर ये दोनों इक्वल ना हुए तो फंक्शन आपका रेमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो मेरे ये जो अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल हैं वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन यहाँ पे डज नॉट बिलोंग है बेटा, कि वो रैम, या ये लिख दे कि f डज नॉट बिलोंग्स टू r, या ये लिख दे कि f डज नॉट, या सॉरी, या ये लिख दे बेटा कि f इज नॉट रेमान इंटीग्रेबल। दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहाँ पे तो अनइक्वल ही आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं बात करता हूँ बेटा लोअर इंटीग्रल की, ठीक है। तो लोअर इंटीग्रल का वैल्यू क्या होता है कि लोअर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 f ऑफ x dx, ठीक है बेटा। लोअर इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, क्या क्या फाइंड करना पड़ता है हमें इसमें, कि LUB लोअर मतलब L से स्टार्ट करें, LUB ऑफ LFP, जो भी मेरा लोअर सम आएगा उन सभी का आपने LUB ले लेना है, ठीक है बेटा। जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका लोअर इंटीग्रल होगा, ठीक है। ये हम फाइंड करने वाले हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए मुझे अब LFP की नीड पड़ेगी। LUB बात करेंगे बाद में जब क्वेश्चन आएगा। तो मेन यहाँ पे हम LFP फाइंड करेंगे बेटा, LFP इस फंक्शन के लिए। तो LFP फाइंड करने के लिए मुझे किन किन थिंग्स की नीड होगी, देखो सुमेशन, ये फॉर्मूला होता है इसका, सुमेशन r फ्रॉम 1 to n स्मॉल mr और डेल्टा r, ये वाली वैल्यू होती है बेटा लोअर सम की। तो लोअर सम के लिए मुझे mr चाहिए। mr क्या होता है आपका, mr इज द GLB ऑफ f ओवर दी, जो भी आपका पार्टीशन चल रहा है उस पार्टीशन का हम RH सब इंटरवल बनाएंगे, उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे बेटा, mr निकाल लेंगे। डेल्टा r होता है आपका लेंथ ऑफ द सब इंटरवल ऑफ द पार्टीशन, जो भी हम इस क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाई 4 का पार्टीशन बनाएंगे। तो सबसे पहला मेरा एम ये है कि मैं इस क्लोज्ड इंटरवल का एक पार्टीशन बना लूँ। तो मैं पार्टीशन बनाता हूँ बेटा, लेट p इक्वल टू, p नाम दिया मैंने उसको। अब पार्टीशन कैसे बनता है, पार्टीशन में फर्स्ट पॉइंट आपका जो भी इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट है वो रहेगा। उसके बाद हम इस इंटरवल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है वो। तो इसके लिए क्या करिएगा बेटा, आप लास्ट पॉइंट मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट बाई में जितने नंबर्स में आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो मैं n नंबर्स में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो फॉर्मूला क्या है कि
आपका फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, पाई बाई 4 माइनस 0 बना पाई बाई 4, तो पाई बाई 4, ठीक है बेटा। और बाई में क्या कर देना आपने, इसके जितने नंबर्स में हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, जितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं वो, तो मैं एन में चाहता हूँ तो मैं कर देता हूँ पाई बाई, ऐसे आता पाई बाई 4 माइनस 0 बाई एन, ठीक है। तो मैं अब इसको देखो एन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे पाई बाई 4 एन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा पाई बाई 4 एन लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहता है 2 पाई बाई 4 एन। अब आप मल्टीप्लाई करते चले जाएं, नेक्स्ट पॉइंट होगा 3 पाई बाई 4 एन अप टू सो ऑन। मैं इसी में कहीं डाल देता हूँ rth पॉइंट, तो मैं इसको लिखता हूँ बेटा r माइनस 1 इंटू पाई बाई 4 एन, और rth पॉइंट मैंने लिख दिया r पाई बाई 4 एन अप टू सो ऑन। लास्ट पॉइंट मैंने लिख दिया n पाई बाई 4 एन। आप चेक कर सकते हैं ये पॉइंट n से n कैंसिल, तो इंटरवल का एंड पॉइंट जो टर्मिनल पॉइंट है इंटरवल का वही यहाँ पे मिल जाता है हमें, अगर हम इस तरीके से पार्टीशन कर रहे हैं। बी पार्टीशन किसका पार्टीशन है बेटा, ये पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाय 4। इस वाले इंटरवल का मैंने ये पार्टीशन कंसीडर कर लिया, ठीक है बेटा। अब पार्टीशन के बाद अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं बेटा, एम आर फाइंड करेंगे और डेल्टा आर फाइंड करेंगे। डेल्टा आर क्या है, लेंथ ऑफ द सब इंटरवल्स। आप सब इंटरवल्स, पहला सब इंटरवल बनेगा 0 टू पाई बाई 4 एन, सेकेंड सब इंटरवल बनेगा पाई बाई 4 एन टू 2 पाई बाई 4 एन अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे डेल्टा आर अगर हम लेंथ की बात करें, देखो बेटा पहला इंटरवल सब इंटरवल क्या है 0 टू पाई बाई 4 एन। लेंथ सभी को पता है इंटरवल की क्या होती है, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट ऑफ द इंटरवल, तो पाई बाई 4 एन माइनस 0, तो लेंथ कितनी है पाई बाई 4 एन। आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 पाई बाई 4 एन में से पाई बाई 4 एन को निकाल दोगे तो लेंथ कितनी आएगी इसकी भी पाई बाई 4 एन आएगी। फिर से 3 में से 2 पाई निकाल दोगे तो फिर से अगेन पाई बाई 4 एन। तो डेल्टा आर तो हमेशा पाई बाई 4 एन रहने वाला है, ठीक है बेटा। अब मुझे मेन काम है यहाँ पे एम आर का, कि एम आर क्या होगा, ठीक है बेटा। तो एम आर क्या होता है, यहाँ पे लोअर बाउंड होता है, तो जी एल बी ऑफ एफ, ठीक है बेटा। जी एल बी होता है एफ का ऑन दी सब इंटरवल, जो सब इंटरवल मेरा ये बनेगा एक्स आर माइनस 1, मतलब आर एस सब इंटरवल जो मैंने यहाँ पे ये डायरेक्ट यही लिख देते हैं, आर माइनस 1 इंटू पाई बाई 4 एन कोमा आर पाई बाई 4 एन, ठीक है बेटा। इस सब इंटरवल के लिए जो भी एफ का जी एल बी होगा इस सब इंटरवल में वो क्या होगा, मेरा एम आर हो जाएगा जनरली। अब यहाँ पे बात की जाएगी कि मेरा जो जी एल बी है वो बेटा इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे मिलेगा, इस वाले पॉइंट पे मिलेगा, r माइनस 1 वाले पे मिलेगा, या r पाई वाले पे मिलेगा। ये बात हमें मेन करनी है यहाँ पे। और ये भी ध्यान रखना है बेटा कि हमारा जो इंटरवल है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाई 4 चल रहा है। अब देखो बेटा जो फंक्शन है वो या तो वैल्यू कोस एक्स देगा या वो वैल्यू साइन एक्स देगा, यही मेन है यहाँ पे। अब आप ये चेक कर लें बेटा कि कोस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू कैसे वेरी करेंगी, ठीक है। आप चेक करें बेटा क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाई 4 के अंदर जो साइन की वैल्यू होगी वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, ठीक है। साइन 0 पे 0, फिर साइन 30 पे क्या देता है बेटा 1/2, साइन 45 पे क्या देगा, मतलब पाई बाई 4 पे देता है 1/√2। वहीं अगर मैं कोस एक्स की बात करूं तो वो बेटा क्या होता है, कोस 0 क्या होता है बेटा 1 हो जाता है। कोस 30 की वैल्यू अगर हम बात करें तो वो √3/2 हो जाता है। कोस 45 अगेन आपका 1/√2 देगा आपको, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं जो साइन है वो आपका इस तरीके से इंक्रीजिंग जा रहा है, और यहाँ पे जो हमारा कोस एक्स है वो आपका डिक्रीजिंग जा रहा है, ठीक है बेटा। ये बड़ा और ये बड़ा और ये डिक्रीजिंग वे में आ रहा है। तो इसका मतलब हम चेक कर सकते हैं कि अगर मैं कोस एक्स और साइन एक्स में देखूं कि कौन सा फंक्शन बड़ी वैल्यू देगा, जीएलबी कौन देगा, जीएलबी मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो जी को हटा दो अभी, आप ये देखो लोअर वैल्यू कौन देगा, लोअर वैल्यू कौन देगा भाई इस इंटरवल में 0 टू पाई बाई 4 पे। अगर मैं बात करूं देखो 0 पे बात कर लें, साइन 0 पे लोअर वैल्यू देगा या कोस देगा भाई, साइन 0 पे 0 है, कोस 0 पे 1 है, तो हमें साइन जो है वो लोअर वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पे नोट करेंगे आप, अगर आप साइन 30 पे बात करें इंटरवल के पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप, 30 लिया मैंने, तो आप ये चेक करें साइन हमें छोटी वैल्यू दे रहा है या कोस छोटी वैल्यू दे रहे हैं हमें यहाँ पे। तो बेटा क्लियर देख सकते हैं आप कि साइन जो है हमें छोटी वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लोअर बाउंड रहेगा वो हमें फंक्शन देखना होता है कि फंक्शन का किसके अकॉर्डिंग वो लोअर बाउंड किस पॉइंट पे प्रोवाइड कराएगा। तो साइन जो है वो लोअर वैल्यूज प्रोवाइड करा रहा है आपको, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन, ठीक है बेटा। और किस पे, इंटरवल का जो भी छोटा पॉइंट है वो, तो इंटरवल का छोटा पॉइंट क्या है r माइनस 1 इंटू पाई बाई 4
एन, ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमें लोअर वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। क्लियर? क्यों? देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता साइन आर पाई बाई 4n, तो हमें पता है इंटरवल के छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू मिल रही है, इंटरवल के पाई बाई 4 देख लो आप, साइन 0 पे छोटी वैल्यू मिली, जबकि साइन पाई बाई 4 पे हमें 0 से बड़ी वैल्यू मिली, तो हमें चाहिए लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड हमें पहली बात तो इंटरवल के इनिशियल पॉइंट पे मिलेगा, और फंक्शन भी दो हैं, कोसेक साइन है, कौन छोटी वैल्यू देगा बेटा, हमने देखा कि साइन जो है छोटी वैल्यूज प्रोवाइड करा रहा है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा साइन आर माइनस 1 पाई बाई 4n। उसके बाद बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चंस हम ऐसे करते आए हैं, तो बेटा ये रहेगा हमारा साइन। क्लियर? तो एम आर मेरा आ गया, डेल्टा आर मैंने बताया था आपको कि डेल्टा आर क्या आएगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, पाई बाई 4n में से 0 निकाल लोगे, लेंथ आपकी पाई बाई 4n, 2 पाई बाई 4n में से पाई बाई 4n निकाल लोगे, तो ये भी लेंथ आपकी पाई बाई 4। अब ये सभी वैल्यूज आप जस्ट फॉर्मूला में पुट कर दें, तो बेटा क्या आ जाएगा, LFP की अगर बात करें तो LFP आ जाएगा आपका सुमेशन R फ्रॉम 1 to n, स्मॉल mr की वैल्यू साइन R माइनस 1 इंटू पाई बाई 4n, ये बेटा हमारा mr, डेल्टा r कितना है बेटा, पाई बाई 4n। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते जाएं बेटा, पाई बाई 4n बाहर आ जाएगा आउटसाइड फ्रॉम दी सुमेशन, तो पाई बाई 4n। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले सुमेशन को पाई बाई 4n मैंने बाहर लिया, सुमेशन को ओपन कर दो, r को 1 पुट करेंगे, क्या देगा 1 माइनस 1 0, तो ये आ जाएगा बेटा साइन 0, प्लस r को 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 1 साइन पाई बाई 4n, तो भाई ये आ गया साइन पाई बाई 4n, प्लस अगर r को 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 2, 2 पाई बाई 4n, दिस इज साइन 2 पाई बाई 4n आ जाएगा बेटा, n प्लस अप टू सो ऑन, लास्ट पॉइंट n पुट करेंगे r को, तो साइन n माइनस 1 आने वाला है बेटा, तो ये आ गया साइन, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, प्लस साइन n माइनस 1 इंटू पाई बाई 4n। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब इसको हम फिर से वही प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था कि साइन यहाँ पे क्या है, साइन 0 पाई बाई 4n। आप सिंपली ये देख लें कि जो साइन के एंगल्स हैं, क्या उनका जो कॉन्जिक्यूटिवली जैसे लेंथ्स है वो सेम है क्या एंगल्स की, बेटा पाई बाई 4n में से 0 निकाल दो, पाई बाई 4n आ रहा है, 2 पाई बाई 4n में से पाई बाई 4n निकाल दो, फिर भी पाई बाई 4n आ रहा है, आ गया था 3 पाई बाई 4n, 3 पाई बाई 4n में से 2 पाई बाई 4n निकाल लोगे, तब भी पाई बाई 4n आ रहा है। अगर ये सीक्वेंस आपको मिल रही है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, जो मैं भी अप्लाई करने वाला हूँ। देखो क्या फॉर्मूला होता है, विच इज इक्वल टू पाई बाई 4n एज इट इज, फॉर्मूला बताता हूँ साथ साथ में। साइन क्या फॉर्मूला होता है, अगर ये डिफरेंस मेंटेन रह रहा है कॉन्जिक्यूटिवली सभी साइंस में, तो क्या होता है बेटा, साइन एच डी लिखना आपने, फर्स्ट एंगल क्या है 0 प्लस लास्ट एंगल क्या है बेटा n माइनस 1 इंटू पाई बाई 4n, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन में 2, तो अपॉन में 2। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 का तो कोई रोल है ही नहीं, तो ये n माइनस 1 पाई बाई 8n हो जाएगा ना, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ n माइनस 1 पाई, तो n माइनस 1 इंटू पाई बाई 8n। क्लियर? साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 इंटू साइन, ये कितनी टर्म्स हैं, 1 पाई 2 पाई 3 पाई n माइनस 1 पाई, n माइनस 1 ये है और एक साइन 0 है, तो n टर्म्स है, साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2, डिफरेंस ऑफ एंगल्स बात करें, पाई बाई 4n में से 0 निकाल लें, पाई बाई 4n, 2 पाई बाई 4n में से पाई बाई 4n निकाल लें, पाई बाई 4n, डिफरेंस ऑफ एंगल्स सेम होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स विच इज पाई बाई 4n, साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2 अगेन, तो बाई 2 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई करें बेटा, यहाँ पे n से n कैंसिल हो रहा है, और पाई बाई 4 इंटू 2 आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई बाई 8, तो मैं इसको हटा के यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 8, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा पाई बाई 8, पाई बाई 8। क्लियर? अपॉन साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाई 2, यहाँ पे साइन n इंटू आया था, यहाँ पे साइन डिफरेंस ऑफ एंगल भाई हमने निकाला ही था, पाई बाई 4n, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल आ गया पाई बाई 4n, और बाई में 2 आएगा, 2 4 जा 8, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ बेटा पाई बाई 8n, क्या है ये, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2, तो ये फॉर्मूला होता है बस बेटा हमारा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखो साइन पाई बाई 8 कांस्टेंट है, इसको बाहर लेके जा सकते हैं हम, तो मैंने इसको लिखा विच इज इक्वल टू साइन पाई बाई 8, ठीक है बेटा, और इनटू पाई बाई 4n को ऐसे ही रखा, पाई बाई 4n, ठीक है बेटा, और इसको साइन को भी इसके साथ में ही लगा लिए, ये लो पहले साइन को लगा लेते हैं इसके साथ में, क्योंकि मैं फॉर्मूला बनाने वाला हूँ, देखते रहो, सिंप्लीफाई करना है बस मैंने, साइन n माइनस 1 पाई बाई 8n, ठीक है बेटा, और ये जो साइन पाई बाई 8 अब लिख रहा हूँ मैं, तो ये
आपका साइन पाई बाई 8 पहले लिख चुका हूँ, तो अब पाई बाई 4n लिख दे रहा हूँ बेटा। तो पाई बाई 4n इंटू ये क्या है 1 बाय साइन पाई बाई 8n। तो ये बन चुका है बेटा मेरा कंप्लीट। ठीक है, देखते हैं। साइन पाई बाई 8 पहले लिख दिया, साइन n माइनस 1 यहाँ पे लिख दिया, पाई बाई 4n यहाँ पे लिख दिया, और ये 1 बाई साइन पाई बाई 8n। अब बेटा देखो यहाँ पे क्या मतलब होता है इसका, मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना था LFP। LFP में फाइंड कर चुका हूँ, फिर उसका लेना होता है LUB। तो LUB जब बात करते हैं तो जस्ट हमने क्या करना होता है, इसकी लिमिट अप्लाई कर देनी है बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो LUB आ जाएगा इन सभी LFPs का। ठीक है बेटा, तो हम LFP के लिए अगर मैं LUB की बात करूँ, सो LUB ऑफ LFP जब इसकी बात करेंगे बेटा, तो मुझे सिंपली क्या करना है, जो भी मेरा LFP आया उस पर लिमिट अप्लाई करने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखते हैं ये क्या आएगा जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा बेटा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ से रफ करना पड़ेगा इसको। अब चेक करें बेटा आप, इस पर मैंने लिमिट लगाई, देखो जो कांस्टेंट है बाहर ले ली बेटा, साइन पाई बाई 8, साइन पाई बाई 8 मैंने एज टी रखा। ठीक है बेटा, और चेक करें, देखो ये क्या है बेटा, साइन, इसको सिंप्लीफाई करो भैया, आप n माइनस 1 पाई कर रहे हैं, पाई की मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, साइन n पाई। इसको मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ, देखो साइन n पाई बाई 8n आ गया, माइनस पाई बाई 8n। आप चेक करो बेटा ये आ रहा है क्या। ठीक है, देखो ध्यान से, तो n पाई बाई 8n माइनस पाई बाई 8n। अब यहाँ पे देखो ये क्या है बेटा, n से n कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, पाई बाई 8n, इसको ऐसे रहने दें तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, साइन पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8n। तो मैं ये लिख सकता हूँ इसकी जगह, तो मैंने लिख दिया बेटा साइन, इसका यूज होगा अभी, साइन पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8n, ये आ गया। अब इसको देखो आप ज़रा ध्यान से, ये क्या है, क्या मैं इसका फॉर्मूला बना सकता हूँ? अगर यहाँ पे पाई बाई 8n होता तो मैं यहाँ पे पाई बाई 8n न्यूमरेटर में लिख देता, उसके लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई हुई बेटा वो मैंने पहले लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई ये कर दी, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 8n। तो मैं इसको लिखता हूँ पाई बाई 8n, और अपॉन में क्या है, साइन पाई बाई 8n। अब आप चेक कर सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। देखो अब लिमिट क्या है और इसका n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखो बेटा क्या होगा यहाँ पे कि लिमिट 2 साइन पाई बाई 8 पे तो अप्लाई होगी नहीं, ये तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे अप्लाई लिमिट होगी, तो यहाँ पे समथिंग बाई 8n, तो समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ से आ जाएगा साइन पाई बाई 8। ये क्या हो गया बेटा, सेम, मतलब कि ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, आप ये फॉर्मूला जानते हैं, x बाय साइन x, और लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू क्या होता है 1, x बाई साइन x, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 होगा। देखो इसको पाई बाई 8n को x मान लो, x बाई साइन x, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी चली रही है तो ये 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आया, ये तो 1 हो चुका है बेटा। ठीक है, ये हटा दिया मैंने, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, पाई बाई 8 बचेगा, और लिमिट का रोल खत्म हो चुका है क्योंकि लिमिट मैंने अप्लाई कर दी। ठीक है बेटा, तो ये आया मेरे पास। अब आप चेक कर लीजिए क्या है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे हटा देता हूँ इसको, ये मैंने क्या लिख दिया बेटा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8। ठीक है बेटा, अब इसको देखो, पाई बाई साइन पाई बाई 8 की वैल्यू हमें नहीं पता, डायरेक्टली पता, वैसे तो निकाल सकते हैं, अगर मुझे पता होती मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता। अगर ये पाई बाई 4 में चेंज हो जाए तो क्या मेरा हो सकता है, देखो अब मुझे कोस 2 थीटा के 2-3 फॉर्मूले पता हैं। क्या बेटा, देखो एक फॉर्मूला ये होता है कॉस 2 थीटा, साइन के टर्म्स में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये अप्लाई करो। तो यहाँ पे समथिंग ऐसा ही ना, देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा कौन है, पाई बाई 8। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, इस 1 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा माइनस 1, लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की मैं क्या जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो मैं लिखूंगा 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या है, पाई बाई 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 8 में, पाई बाई 4 आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दें 1 माइनस कोस पाई बाई 4। सबको पता है कोस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई अंडर रूट 2, तो ये क्या आया 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, ये आया मेरा लोअर इंटीग्रेशन। तो बेटा लोअर इंटीग्रेशन की वैल्यू आ चुकी है, वो क्या आई है 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2। अभी मुझे क्या चाहिए, इसकी जगह अपर इंटीग्रेशन चाहिए, तो मैं इसके लिए बेटा इसको रफ करना पड़ेगा मुझे।
तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, जो जो मुझे टर्म नहीं चाहिए उनको मैं हटा देता हूँ, जो टर्म चाहिए वो मैं एज इट रखूँगा। तो मैं इसकी जगह यहाँ पे क्या करूँगा, देखो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे LFP ये सारा हटा दें यहाँ से आप, इसका कोई रोल नहीं होगा। बस LFP की जगह क्या लिख दूँगा अब मैं बेटा, LFP की जगह हम लिख देंगे UFP और मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है बेटा, डेल्टा R भी एज इट रहने दें, इस साइन की जगह आप इसको साइन को हटा दो। ठीक है बेटा, GLB को हटा दो और बस इसको आगे वाला जो पोर्शन है वो हटा दो आप। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, आप केयरफुली चेक करना है बेटा हमें। अब अगर आप बात करें अपर इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो अब बेटा अपर इंटीग्रेशन जो होता है इसको मैं लिख के रखता हूँ भाई कि ये 1-1/√2 आया है लोअर इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे अपर इंटीग्रेशन की बात करूँ सेम चलेगा 0 to बस π/4 के ऊपर बार लगा देते हैं बेटा हम। ठीक है, π/4 के ऊपर क्या लगाना है आपने, बार लगाना है। और क्या करना होता है, देखो अब की बार जो लोअर इंटीग्रेशन था वो LUB से स्टार्ट था, ये हो जाएगा बेटा उसका अपोजिट GLB ऑफ UFP। UFP अपर सम बोलते हैं इसको बेटा, अपर सम का GLB लेना आपने। ठीक है, तो जो भी UFP निकाल लेंगे हम उसका GLB लेंगे। पार्टीशन सेम चलेगा, बी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल दिस। उसके बाद मैं बात करता हूँ ये होता क्या है बेटा, इसमें आ जाता है सुमेशन R फ्रॉम 1 to n, कैपिटल MR आ जाता है बेटा स्मॉल MR की जगह। ठीक है, डेल्टा R वही रहेगा लेंथ ऑफ सब इंटरवल, कैपिटल MR क्या हो जाते हैं यहाँ पे लिखते हैं, कैपिटल MR इज इक्वल टू वो भैया GLB था ये LUB आ जाएगा, LUB क्योंकि ये अपर सम होता है तो अपर बाउंड। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया मैंने उसमें, फिर भी ना समझ आए तो कमेंट कर सकते हैं बेटा। LUB ऑफ F ऑन दिस इंटरवल। अब LUB मतलब अपर बाउंड, तो हमने चेक कर ही लिया था बेटा कि अपर वैल्यू कौन दे रहा था, साइन तो दे रहा था छोटी वैल्यू, cos x दे रहा था बड़ी वैल्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे जस्ट cos। ठीक है, और साइन या कोस छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू दे रहे हैं, बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू दे रहे हैं। हमें अपर बाउंड चाहिए तो बड़े पॉइंट, बड़ा पॉइंट क्या है इंटरवल का लास्ट पॉइंट विच इज cos R π/4n। तो ये हमारा क्या होगा, cos R π/4n होगा हमारा कैपिटल MR। डेल्टा R वही चलेगा बेटा, लेंथ ऑफ सब इंटरवल π/4n। अब मुझे क्या करना होगा, UFP निकालना है, तो डायरेक्ट लिखते हैं UFP इक्वल टू, ठीक है बेटा, UFP में क्या आ जाएगा, सुमेशन R फ्रॉम 1 to n कैपिटल MR की वैल्यू आ चुकी है, रखो cos R π/4n इंटू डेल्टा R अगेन आ चुका है π/4n। सिंप्लीफाई कर दो बेटा, जस्ट π/4n कांस्टेंट है, ये क्या है। अब यहाँ पे सुमेशन को ओपन कर दें एक स्टेप में, R को 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा cos π/4n प्लस 2 पुट करेंगे R को तो cos 2π/4n प्लस cos 3π/4n प्लस अप टू सो ऑन, प्लस लास्ट टर्म क्या आ जाएगी cos nπ/4n। तो ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब सेम इसमें भी फॉर्मूला होता है बेटा, क्या मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे विच इज इक्वल टू, देखो π/4n तो मेरा रहेगा कांस्टेंट एज इट इज। ठीक है, कोस यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला तभी लगता है जब डिफरेंस ऑफ एंगल सेम हो। 2π/4n में से π/4n निकाल लो, π/4n आ रहा है तो सिमिलरली सेम डिफरेंस ऑफ एंगल है तो फॉर्मूला लग सकता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से बेटा, cos वही सेम cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, फर्स्ट एंगल इज π/4n फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल nπ/4n। तो यहाँ से n कैंसिल हो रहा है ना बेटा, तो n से n कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा π/4, या इसको एच डी लिखे रहने तो ये लो nπ/4n cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन में 2, ये आ गया बेटा। ठीक है, इनटू अब वहाँ पे तो था साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2 बाई साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2। यहाँ कोस के केस में एक कोस आएगा, बाकी 2 साइन आएंगे, बाकी सेम रहेगा कोस इंटू साइन, साइन n इंटू डिफरेंस, n मतलब कितनी टर्म्स हैं, 1 पाई 2 पाई 3 पाई n, तो n साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल, डिफरेंस ऑफ एंगल अगेन वही है बेटा π/4n है और अपॉन में 2, साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2 अपॉन में यहाँ पे भी साइन डिफरेंस ऑफ एंगल, डिफरेंस ऑफ एंगल कितना है π/4n अपॉन में 2, तो π/8n कर देता हूँ मैं एक साथ में ही, और ये 1 - 1/√2 यहाँ पे लिख लो आप अलग से कि भाई लोअर इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू है 1 - 1/√2, किसकी वैल्यू है 0 क्लोजर, और ये π/4 f dx, ये लोअर इंटीग्रेशन की वैल्यू है। अब देखो बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है बस हमने, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 को ऊपर ले जाओ तो एलसीएम सेम है, तो ये हो जाएगा पाई प्लस एन पाई, तो मैं इसको लिखता हूँ विच इज इक्वल टू π/4n एज इट इज बेटा। ये हो गया कोस
एन पाई प्लस पाई, तो एन पाई प्लस पाई बाई, ये आ गया बेटा 4 इंटू 2 8n आ गया, तो 8n लिख दिया मैंने, और ये कोस के साथ में है ना, तो आप इसको ऐसे लिखो कि कॉस एन पाई प्लस पाई बाई 8n। ठीक है बेटा, ये तो ऐसे लिखा गया, एन पाई पहले लिख दिया, प्लस पाई एलसीएम सेम 4n बाई 2 8n हो गया। ये देखो n से n कैंसिल, पाई बाई 8, तो ये आ गया बेटा साइन पाई बाई 8, साइन पाई बाई 8 अपॉन में क्या आ गया, साइन पाई बाई 8n, तो बेटा साइन पाई बाई 8n ये आ गया। ठीक है बेटा, अब इसको सिंपलीफाई करना है जस्ट हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। क्या आएगा देखो, इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, ये क्या आएगा, ये बेटा आ जाएगा हमारा विच इज इक्वल टू, देखो पाई बाई 4n, फिर से वही आ गया। देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाला जो चीज़ है, ये वाला देखो, ये क्या है पाई बाई 4n, ये डेनोमिनेटर में है साइन पाई बाई 8n, तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, तो ये पाई बाई 8n हो जाएगा। तो मैंने 2 से तो मल्टीप्लाई कर दी बेटा, और 2 से डिवाइड किया, देखो पाई बाई 8n हो गया, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन पाई बाई, जब लिमिट लूँगा ना तो ये तो हो जाएगा n टेंस टू इन्फिनिटी 1 हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या बचा, साइन पाई बाई 8, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन पाई बाई 8। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब मेरे पास बचा क्या, ये वाला कोस वाला, तो कोस को देखो कैसे करेंगे, n पाई बाई 8n, देखो इसको यहाँ पे उठा लेता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा n पाई बाई, अलग अलग कर दो, n पाई बाई 8n और बेटा प्लस पाई बाई 8n, ये है ना कोस के साथ में, तो कोस का तो ये हो जाएगा n से n कैंसिल, तो पाई बाई 8, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कोस पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8n, ये बन जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो लिमिट लगा दो बस, जस्ट आप लिमिट जब लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो मुझे अपर इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा, तो लिमिट जब लगाएंगे, देखो ये तो हो जाएगा 1 आपका, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 1 हो गया, चलो ये हो गया 1, और ये क्या होगा भैया, ये आ जाएगा कोस पाई बाई 8, क्योंकि समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा कोस पाई बाई 8। तो इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 2, ये तो 1 है, चलो 2 इंटू 1 इंटू साइन पाई बाई 8 एज इट इज़, साइन पाई बाई 8 एज इट इज़, और ये कोस पाई बाई 8 बन रहा है ना इसका, तो ये कोस पाई बाई 8। अब ये देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये तो 2 साइन ए कोस ए। ठीक है बेटा, तो 2 साइन ए कोस ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सो डियर स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, 2 साइन ए कोस ए, तो ये हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है साइन 2a, तो साइन 2 इंटू ए मतलब कौन है, पाई बाई 8। तो देखो यहाँ पे ध्यान से साइन 2a, क्योंकि एंगल कौन है हमारा, पाई बाई 8, तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4, और पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई अंडर रूट 2। अब आप चेक कर लो, अपर इंटीग्रेशन तो आया है 1 बाई अंडर रूट 2, और लोअर इंटीग्रेशन आया है 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2। सो यहाँ पे ये अपर इंटीग्रेशन और लोअर इंटीग्रेशन इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो आपका डज नॉट बिलोंग है आर क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाई 4, या ये कहे कि f जो है वो रेमान इंटीग्रेबल नहीं है, या सिंपली इस चैप्टर में ये भी कह सकते हैं कि f हमारा इंटीग्रेबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।